बोल श्यावर रामचंद्र की मन मकोट सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जो धायक फल जान।
हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम। तुलसीदास के चरण कमल सुमिरा बारंबार। रामचरित मानस के लिखया जे कर करो मैं परिणाम, जे कर करो परिणाम। बोल श्यावर राम सीता जी की जय, हनुमत लाल महाराज की जय। गौरी के ललना दाई जिला में सुमिरा था, देवता में पहले पूजा होतेगा तो। ये मोरी दाई देवता में पहले पूजा होतेगा तो। महतारी हो, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज पितृ पक्ष के पावन पर्व में ऐसा अवसर में आज बाबा रत्नेश्वर धाम एवं हनुमान मंदिर के ये पावन ग्राम रत्ना बांधा ये पावन स्थल में धरा धाम में आज श्री राधे आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा और समस्त ग्रामवासी के द्वारा आज रत्ना बांधा के ए पावन धरा धाम में रामचरित मानस के रचना ल करे ही कनी बखान ल करवात हबे। और मैं अपन ये मंच के सजैया समस्त आयुर्वेदिक ग्रुप और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय गुरुदेव जी श्री कमल गंधर्व जी के सहयोग से ये मंच सजे हवे। महतारी हो, धन्य है आज हमार जय मां भद्रकाली के नाने नाने अबोध बालिका जेमला आज इतना बड़े धर्म मंच में आज हमारा मोर गुरुदेव श्री राम सिंह मंडावी मोर माता पिता के चरण स्पर्श और आशीर्वाद से आज इतना बड़े धर्म मंच में मोला आज जगह मिले हवे और आज श्री रामचंद्र जी के कथा ला बोले के मौका मिले हवे। मैं आप सबों के चरण में बारंबार प्रणाम करत हो, नतमस्तक हो के बारंबार प्रणाम करत हो। महतारी हो, धन्य है ऐसा आयोजक समिति ला अति अच्छा पवित्र विचार रखे। अब पितृ पक्ष के अवसर में श्री रामचंद्र जी के कथा के आयोजन करे हवे, मानस गान के आयोजन करे हवे। आज एक ग्राम बहुत ही पवित्र हो गए है, ग्राम के गली खुरमन पवित्र हो गए हवे और जम्मू सुनैया मन आज पवित्र हो गए हवे। जेमला आज आयुर्वेदिक ग्रुप और समस्त ग्रामवासी के सहायता से सहयोग से आज जगह में बैठ के मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य प्राप्त हुए हवे। महतारी हो, कथना गंगा नहाए बार बार, तीर्थ नहाए हजार बार, एक बार जो राम रूपी सागर में नहाए ओकर भव सागर पार हुए, ओकर भव सागर पार हुए। तो सच बात है महतारी हो, धन्य आयोजक समिति आज राधे आयुर्वेदिक ग्रुप के सभी सदस्य मल्ला मैं प्रणाम करत हो। काबर के महतारी हो, आज पितृ देवता बन हाँ
ये आरबीडी ग्रुप के संचालन से ही आज ओकर आत्मा ला तृप्त हुई, मन संतुष्ट हुई। जो आज हमारे गांव के पुरख सियान मल के आत्मा ला तृप्त करे बर और साथ ही साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से साक्षात हमारे समस्त माता पिता मन के मन तृप्त करत है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो है और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले है नी। हमारे सबला पता है कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले, ऐसा सौभाग्य हर कोई ला प्राप्त नहीं हो। अपन देख लो महतारी हो, आज अंतिम दिन है, आज तीसरे दिन अंतिम दिन है, आज राम कथा हो थे, लेकिन ऐसा ला भागिन घलो की हुई जो अभी तक के राम दरबार में नहीं पहुंचे हबे, है ना। ओकर सेती जेकर सौभाग्य रहथे ना उही मन ला रामचंद्र जी के गाथा सुने बर मिलथे और उही मन आज ए मंच में पहुंचे हबे। कोनो न कोनो काम से कोनो न कोनो बदलाव के कारण आज उमर माता मन यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनमें कोनो दोष नहीं है, सौभाग्य से मिलथे अच्छा रामचंद्र जी के गाथा सुनेला। तो आज महतारी हो रामचंद्र गाथा जो है, रामचंद्र जो गाथा है, रामायण जो है एक आईना की तरह है, जिसमें एक परिवार ला कैसे रहना, एक समाज ला कैसे रहना है, एक बेटा ला कैसे रहना है, अगर चरित्रार्थ ला सब ला एक आईना की तरह साफ साफ दिखाते हैं नी। ओ वाला दर्पण नहीं कहा तुम्हें जे एक कन गिरी सब छरीदारी टूट जाती है नी, ओ वाला दर्पण है दाई। ऐसा आईना है जो अपन चरितार्थ लग दिखाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गाथा में समर्पित है ना, ओकरे नाम से रामायण बने हबे और हिला दिखाते महतारी हो। तो हमार कथा प्रसंग में जाए से पहले हमार आयोजक समिति द्वारा हमला कथा प्रसंग मिले हबे और मैं जाए से पहले हमार श्री गणेश जी के वंदना करथन, ओकर वंदना करथन काबर के महतारी और श्री गणेश जी के बिना तो कोनो काम में सफल नहीं होए है नी। तो हम तो आज इतने बड़े काम करे बर बैठे हैं, रामचंद्र जी के गाथा ला गाय बर बैठे हैं। तो आ महतारी हो श्री गणेश जी के वंदना ला करबो, ओकर बाद के अपन ला कथा प्रसंग से जोड़ के प्रयास करबो। बोल दे गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल दे गजानन स्वामी की जय।
चलत हो हनुमान लगन राजा लमा राजा जय हो गौरी के लालना राजा महाराजा गौरी के लालना पावी परत होई भैया के इहाँ के चंदन माटेला मानस गंगा बहत संगे बन गे तीरथ धाम गा बन के तीरथ धामे का संगे बन के तीरथ धाम का मनस गंगा बहत संगे बन के तीरथ धाम का पावी परत होई भैया के इहाँ के चंदन माटेला मानस गंगा बहत संगे बन गे तीरथ धाम गा बन के तीरथ धामे का संगे बन के तीरथ धाम का मनस गंगा बहत संगे बन के तीरथ धाम का सहस्र कोटि देवी देवता सहस्र कोटि देवी देवता जपो है भगवान गगन राजा लमा महाराजा जय हो गौरी के लालना राजा महाराजा सुमिरत गौरी के लालना जय हो गजानन करठ बंदन न्योता है तोला आज गा आजा सभा माही मोर देवा लाज रखे बर आज गा लगे रखे पर आजा को देवा लगे रखे पर आजा आजा सभा में ये मोरे देवा लगे रखे पर आज गा जय हो गजानन करठ बंदन न्योता है तोला आज गा आजा सभा में ये मोर देवा लाज रखे बर आज गा लगे रखे पर आजा को देवा लगे रखे पर आजा सभा में ये मोरे देवा लगे रखे पर मानस गंगा के सबो सुनैया मानस गंगा के सबो सुनैया बंदत हवेरी रात गगन राजा जय हो चुमरत हो गौरी के लालना बनरत हो गौरी के लालना चुमरत हो गौरी के लालना बनरत 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 हो गौरी के लालना बोल गजानन स्वामी की जय। भुला जथो का वो जोरदार जयकारा लगाना है माता मन। अब भी तुम खा के आए हो है नहीं खान ऐसे वाली तो बातें नहीं है, तो एक बार जोर से जयकारा लगाना है। का बोलना है? जय जय श्री राम। जय श्री राम। सुनाइस का है तोला सुनाइस सुनाइस चल चल बोल दे श्यावर रामचंद्र जी की तो महतारी हो हरि अनंत हरि कथानंता कथे ना हरि अनंत हरि कथानंता। भगवान की कथा इतना परम्पार है कि अगर कोनो पार नहीं पार सके है नहीं ते हमें तो नाना लई कहरन आपे मन के गोदी में खेली खाए लई कहरन हमला कथा बताए बर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमला जैसन जैसन ज्ञान हवे जैसन जैसन मर गुरुदेव बताए हवे वैसन कथा ला आप मला बताए की कोशिश करबो। अवश्य ही गलती हो सकती है मन में कथा बताए मत तो हमला अपन लिख समझ के माफ करो।
तो महतारी हो हमारा आज दोहा क्रमांक 99 के कथा बताए बर मिले हबे। अबे तो हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहे हैं, रतु हा केहू है राम तन हेरी हेरी हिन हिनाही, देख निषाद विषाद बसु धुन ही शीश पछताही, धुन ही शीश पछताही। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो दाई हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हुए आज 14 वर्ष वनवास काटे बर कह के अपन पिताजी के आज्ञा ला पा करके ओकर आज्ञा के पालन करे बर कह के जगत के पालन करता श्री रामचंद्र जी हा आज अपन अयोध्या नगर ला छोड़ के, अपन अयोध्या धाम ला छोड़ के, महल अटारी ला छोड़ के महतारी हो आज 14 वर्ष के वनवास काटे बर कह के जंगल में निकल पड़े हबे। तो लक्ष्मण कथे भैया आपन हा जंगल में जहू तमे महल में का करहु है, मोर प्रभु छै महल में नहीं रहे तो मोर यहाँ का काम के प्रभु मोला घलो कापे संग में ले चलो इसी करके लक्ष्मण भैया कथे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कथे कि ठीक है भाई जाना चाहता है तो फिर चल से करके आज श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और माता सीता जो है राजा दशरथ के आज्ञा के पालन करे बर कह के सब चीज ला छोड़ के महतारी हो आज निकल पड़े है कहाँ 14 वर्ष के वनवास काटे बर जंगल की तरफ। तो राजा दशरथ जो है सोचते कि मोर पुत्र मन तो आज तक बिना खड़ाऊ के बिना चप्पल के 2 कदम ला नहीं चले हावे भगवान, 2 कदम पैदल नहीं चले है तो वहां दे तो जंगल में कैसे काटे वन में कैसे काटी मन कैसे जाही ऐसे करके सोचते और मन में विचार करके अपन मंत्री ला बुलाथे। ओकर मंत्री के का नाम रथे दाई हो सुमंत। तो राजा अपन मंत्री ला बुलाथे कथे कि सुमंत सुन तो जी महाराज आप मन हा जाओ और मोर पुत्र मल्ला बैठार के जंगल तक छोड़ के आओ कथे जिहा तक के मन जाना चाहे हो तक मन छोड़ के आओ। कबर की महाराज मोर पुत्र मन आज तक के 2 कदम पैदल नहीं देंगे हबे मल्ला तो 14 वर्ष के वनवास ला काटना है, उतना काटा खुटी में जंगल में जाना है। तते ऐसे कर सुमंत महाराज जिहा तक जही वहां तक के मल्ला कम से कम छोड़ के आ रथमा बैठार के छोड़ के कथे महतारी हो सुमंत जी हा महाराज के आज्ञा ला पा करके आज श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया और माता सीता ला रथमा बैठार के आज जंगल की ओर ले चले हबे। तीनों मनहा तीनों प्राणी मनहा आज सुंदर रथमा सवार होके सुमंत जी महाराज सन में जंगल की तरफ बढ़त रहे। तो महतारी हो आज श्री रामचंद्र जी आज जंगल में जावत हवे। सोचो अयोध्या नगर ला छोड़ के आज कहाँ जावत है 14 वर्ष वनवास काटे पर जंगल की तरफ। अयोध्यावासी मला बड़ा ही दुख होते। अब देखो अब मन के कोनो रही राजा रही, अपन के कोनो प्रियतम रही, कोनो प्रिय रही, अब आप मन छोड़ के कोनो जही तो लागी ना दुख तो होई है नहीं। अयोध्यावासी माने तो इतना प्रिय है रामचंद्र जी हा कि ओकर बिना 2 मिनट भी गुजारा करना भी मुश्किल है। अब आज तो 14 वर्ष ले छोड़ के जावत हवे, 14 वर्ष पर जंगल में जावत हवे। तो आज अयोध्यावासी मन हेते मन कथे नहीं प्रभु हमन तोर बिना अयोध्या में नहीं रहन, काबर की अयोध्या नगर तोर बिना सुनना है। महतारी हमार सरपंच बिना जैसे रतनाथ बांधा ग्राम सुनना है नी, मान्य श्री शंकरलाल नेताम के जैसे सरपंच मिले आप मल्ला। अगर वो कोनो 2-4 दिन में छोड़ के चल दी तो फिर तुम्हारा राशन कार्ड ला कौन बनाही है, नाली ला कौन साफ करवही। वैसे तो श्री रामचंद्र जी देहा पूरा अयोध्या नगर के आज कुल के हुनहार चिरंजीव श्री रामचंद्र जी ही जिक्र रहा
आज अयोध्या नगर पूरा सुना हुई बढ़ जावत हवे। कथे अयोध्यावासी मन है कि नहीं प्रभु हमो मन आप मन के साथ जाबो तोला छोड़ नहीं सका, नहीं से करके कतनो समझाए के बावजूद भी आज श्री रामचंद्र जी के पीछू पीछू मजावत रहे। रथ आगू आगू चलत ही महतारी हो सब अयोध्यावासी मन हा पाछू पाछू श्री रामचंद्र जी के चलत हवे। आज जैसे तैसे करके रथला आज गंगा के कितना पहुंचाए हवे माता मन हा। अयोध्यावासी में सबो जन पहुंचे। सुमंत जी महाराज हर रथला आज गंगा के तट में लेके हवे दाई हो। जैसे गंगा के तट में लेगी साबे संझा के बेरा होगे मुंधियार होगे तो राजा रामचंद्र जी कथे कि सुमन देख भाई आपन हमला ही कर छोड़ दो महाराज, हमन इंचे ले जाबो इंचे ले रेंगत जाबो काबर की आगे के सफलत हमला खुदे तय करना है नहीं। यहाँ तक आगे आपन के बहुत आभार है। अब तुमन वापस जाओ अयोध्या नगर में जाओ काबर की अयोध्या नगर लगल आप मन के जरूरत है नहीं। आप मन के बिना तो पूरा अयोध्या खाली है सुना है। तब अयोध्या नगर में वापस जाओ कथे सुमन जी महाराज कथे प्रभु बड़ा आसानी से कही दे जाओ कही के हमन तब मन कैसे छोड़े अतना दूर आहा तो हमन जाबो जिहा ते जाबे वहां हम मन जाबो ऐसे कह के आज जो है तेहा कथे तो कथे रामचंद्र जी नहीं सुमन यहाँ तक आगे आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुमन वापस जाओ जी इसी कथे तो नहीं मातारी और लइका मन जैसे संग धरथे नहीं आप मन कोनो 2 दिन बाद 3 दिन बाद तीजा घलोक जात होता लइका मन का कथे आई वो माता मन का कथे खिंचा के काहे रे आई अम्बू जाबो कहां जाबे मम्मा घर है ना कहां जाबे मम्मा घर। तब महतारी मन का कहे नहीं बेटा मैं तो 2 दिन में आहू रे तब बोल लइका मन नहीं माने का कही दाई फिर महतारी मन के दिमाग खराब जाना रहते ना काबर की मई के जाबर तो माता मन के पूछ मत एक गोड़ में खड़े रहते 2 दिन के आगू पैकिंग हो जाते। हमार घर भौजी उसने करते 1 हफ्ता का आगू पैकिंग कर डरे रहते सबल जोर जंगार के। हाँ अब ये लइका पर जिद करते का कहते आई मम्मी का रे अम्बू जाबो कहाँ जाबे ममा गाँव काबर 2 दिन में आहू कथो तो समझ नहीं है ऐसे ठोसारा मारते तहाने ऐसे समझ नहीं 2 दिन में आहू कथो तो मानस नहीं ऐसे हल्का रहज बेचारी का करही कोंडा में मातारी मन तान देख नहीं सके ना लइका मन रोवत होगे ले चल कई मन माने तैयार करते उत्तर धुरा लेते जैसने पाटिस नहीं है नहीं। तो उसने आज महतारी हो श्री रामचंद्र जी ला छोड़त नहीं है कौन मन हा अयोध्यावासी सुमंत जी महाराज हा छोड़त नहीं है संग धरे थे वह मन हा नहीं हम तो समझाबो प्रभु ते तिहा जाबे हम उसने जाबो और जिहा रबे तिहा रबो ऐसे कह के। तो भगवान कथे नहीं सुमन हम मोला मिले सिर्फ 14 वर्ष के वनवास तुम नहीं मिले है और काहे का कथे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए है ना। हमर मन के कुल चलत आथे जो हमारा वचन मिले है ओला हम ही मल्ला पूरा करना है एमे कोनो हम शामिल नहीं कर सकन और मैं वचन पाए हो और पिताजी ला मैं वचन दे हो तो ये वचन ला मैं ही पूरा कर हो और मैं ही जैसे हवे तब मैं ही अपन लक्ष्मण भाई और सीता के साथ मां वनवास ला काटू तुम जाओ ऐसे करके। तब भोले नहीं माने माता मन सांझ हो जाते भगवान कथे कि ले ही कर विश्राम करथन कल का सुबह हो ही तहन जावो ऐसे करके। और जैसे अयोध्यावासी मन सुथे मातारी हो वैसे श्री रामचंद्र जी हा निकल ले थे अपन है कौन है लेखी का दुख पाए बर है नहीं कोई नहीं लेगी मैं दुख पाथ हो ते झन पा ओ कोनो कोनो मर रथे दादा कुटिल जेमन हम तो तब हाथ घाम में तपत हन त एक बार बैठ के खही चलता हूं चल है ऐसे कथे। तो आज ऐसे गाय मातारी हो तो आओ आगे के कथा में का होथे ओला अब मैं एक भजन के बाद में बताए की कोशिश करबो। बोल दी लखन सिया रामचंद्र की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय।
भजन में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। लखन से राम जय।
जय। तो आज श्री रामचंद्र जी वहाँ माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ में महतारी हो जंगल की तरफ में निकल पड़े हबे। जैसे अयोध्यावासी मल्ल सीता नदी से और अपन निकल गए हबे। आज रामचंद्र जी चलत चलत गंगा के तट में पहुंची हबे महतारी हो। अभी गंगा के तटला पार कर रहे और ओ ढहान जाना है। तब फिर कैसे करही नाव के जरूरत रही। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हबे कि मांग ही नाव ना केवटियाना कहीं तुम्हारे मर्म में जाना चरण कमल रज कहु शब्द कही मानुष करनी मुरी कछुही लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो महतारी हो आज परम पिता परमेश्वर है गंगा के तट में जाके खड़े होके जे सबके भोला पार करते सबके नैया पार करते। आज वही परम पिता परमात्मा है गुहार लगावत हबे कुल्ला निषाद राजला का कहवत हबे कि हमला गंगा के ऊपर जाना है पार लगा होगा। ऐसे करके केवटला आज गुहार लगावत हबे। श्री रामचंद्र जी जो जगत के पालन करता है जेकर पास सब प्राणी के जीना मरना लेकिन साथ आज भगवान हम लोग घाट खोजत रहा है। घाट में कार थे डोंगा वाले मर रहे एक एक घाट बने रहे। आज उसने ढंग के गंगा में 3 घाट बने रहा है। गंगा के किनारे में 3 घाट रहा है और वो का घाट रहा है। पहला तो ज्ञान के घाट, दूसरा कर्म के घाट, तीसरा उपासना घाट है ना। 3 घाट बने रहा है आज गंगा के तट में। और वो तीनों घाट में ज्ञान के घाट में आज कहा माता हो तब भक्ति ज्ञान के घाट जे मतलब ज्ञान है कि आज भगवान अही है ना। ज्ञान हवे आज भगवान यहाँ पे आने वाला है तो ओमन हर जीवन ज्ञान घाट में रहे ना। ओमन मन के जो केवट रहते बना नाविक रहते बना आज अपन डोंगा बड़े सुंदर के सजा रहा है। काबर के मतलब पहले ले ज्ञान हो गया है कि आज प्रभु रामचंद्र जो है यहाँ आने वाला है। ज्ञान घाट आ रहा है। और बाद दूसरा कौन से घाट रहा है कर्म के घाट। जी हाँ कर्म अपन कर्म के अनुसार माँ अपन फल के इच्छा करे नहीं। लेकिन आजकल तो इंसान मन कर्म करे नहीं रहा है फल के इच्छा करते है ना। पहले धान ला वही और बेचारा निकले से धान का कही हाँ अतना कन धान वही अनुमान है कि हम अतना धान छीते हैं तब अतना कन धान हुई है ना। ते भैया वो काम लग करे नहीं है यह कर्म करे नहीं है और फल के इच्छा रखत है तो पहले कर्म कर ले तेहा काम लग कर ले ओकर बाद फल के कर फल के इच्छा तो रखना नहीं चाहिए। ऊपर वाला देखा थे कि का करना है। आप मन सिर्फ कर्म करो काम करो फल की इच्छा बिल्कुल मत रखो। ऊपर वाला सब देखा थे कि कौन आदमी का करत है कौन आदमी का करत है तेला। तो एक रहे उपासना घाट। जी हाँ उपासक मन है। जी हाँ कौन रहा केवट भैया निषाद राज भैया रहा है। जी हाँ अपन सरहद डोंगा ला लेके बैठे रहा है जेकर डोंगा में एगो बन ठिकाना नहीं रहा है। अमन तू मन जाते ना तुम तो डरे मारे तार दादा अति जन गंगा है कौन जनी कोनो का लेके चिघोड़ दी से कर तो डोंगा छल कर है दिखत दई सरहा गुना हो गए एमे नहीं बैठा नहीं सके कि तुम निकल लेते हो। लेकिन आज श्री रामचंद्र जी है तेहा सबको घाट में छोड़ के आज कहाँ गए उपासना घाट में। उपासना घाट में कौन रहा महतारी हो केवट भैया रहा है। केवट भैया जो है वो कोनो प्रकार के कोनो साधन नहीं रहा है कि एक घाट में कौन आवत है कौन जावत है कौन आदमी कैसे करत है कौन का करत है। लेकिन हमार आज के मन महतारी वाला कारत है मोला छोड़ मोर बगल वाली का करत है तेला देखत है। कई जन मन ये बैठे हुई महतारी मन हां जे मन में कथा खात ना तेला नहीं देखत है मोर बगल वाली का करत है। एक काला हाथ ला कैसे करत है काला बजावत हवे तेला देखत है। कई जन मन तो ये सोचत होई या और बगल में बैठे थे काकटुरी है नहीं ऐसे कहा थे। तो आजकल के आदमी मन हां एती देती ज्यादा लगे रहते हैं नहीं। औ उपासना घाट में बोले थे केवट निषाद राज है तो है
कोनो प्रकार के कोनो साध नहीं रहा है, कोनो बात के कोनो चिद नहीं रहा है, कोनो बुद्ध नहीं रहा है, बस अपन एक तीर में बैठ के ओ पास के दिन रखे होकर तक कांदा कुशल उसने तल तीर में बैठ के मस्त। तो आज श्री रामचंद्र जी हेते कहा जाथे निषाद राज कनी जाथे केवट भैया कनी जाथे और ओला आज दोहार लगावत हवे बोलत हवे कि ये भैया का कहते कनी मांग ही नावना केवटो आना। भगवान आज नाला मांगत हवे कहा थाबे कि ये निषाद राज केवट भैया तो नाला देवे का ऊपर हमला जाना हमला गंगा के पार लेके का कहते तक केवट का कहते मांग ही नावना केवट आना ना आना हनी नियाओ में हनियाओ। अब भगवान ना सोचे लगे, लक्ष्मण भैया जो रहते सोचे लगे ये कैसे नियाओ कथे दादा हैं हमन काई से कट डरे हैं। केवट भैया कथे मांग ही नावना केवटवाना कहे कि सब मरम में जाना का कथे नहीं दादा मैं नहीं आओ हैं मोर सर हर डोंगा लेके मैं नहीं आओ काबर की मैं आप मन के सब मरम ला जानत हूं हैं तुहर मन के चरण अगर लगिस पथरा मां ते वहु नारी के रूप धर लेथे हैं तो कोनो एक कटवा के लकड़ी के नाव मां आप मन के चरण पर के प्रभु एक झनौ नारी रूप ले ली तमे कैसे कहूं एक तो मोर कर सरहर डोंगा हबे और वहु कोनो चलिस नारी बन गिस त मोर घर में तो एक झनौ नारी हबे हैं और तीन झन लइका है मोर एक रे द्वारा तो मैं अपन लइका में के पेट पोसत होकर रोजे रोटीला निकालत हो एक झनौ नारी आ जाए तो ओला कैसे देखूं मैं ऐसे महंगाई के जमाना आ गए है ना। तो ऐसे महंगाई के जमाना है प्रभु मैं नहीं दादा मैं नहीं आऊं तो कथे टिक कामर हमला जाना थस कर ऐसने कथे लक्ष्मण भैया भड़क के और करहज वाला लक्ष्मण भैया तो साक्षात शेषनाग के अवतारे जानतो नहीं शेषनाग भारी गुस्से ला दादा है उसनो आज कोनो कोनो भैया मन रखे दादा एक ठन बात मारहन नहीं पायो कर कनी फसला कर छर कर हवाला कोनो का बेटे हम अगर तू रचला कबे हमर भाई से कबे अरे अरे ऐसे करबे करे ओकर मुंह तुरा नहीं करो जा पीछे ऐसे ढंग के तो ऐसे रथे औ मातारी पीला बत्ती जल गए हर संकेत कहा थे कि 5 मिनट हमर घर शेष है ना। तो पीला बत्ती के अर्थ थे कि माता रानी के जसकितला हम लगाना हबे कथा तो अधूरा होगी लेकिन का करबे आहन दिसे जायला घलोक लागी। तो आओ माता रानी के सिंगर से भजन ओकर बाद में आप से सादर बिताई लगे। प्रेम से बोल माता रानी की जय, बोल शिव रामचंद्र की जय। केते मंदिर में बैठे हसे केते गाँव केते मंदिर में बैठे हसे केते गाँव देवता दादाई आओ आओ मोरे रत्ना आओ आओ दाइए रत्ना प्रेम से माता रानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।
झम पावे तेरी बाजे मैया तेरी बाजे झम झम पावे तेरी बाजे मैया तेरी बाजे झम झम ऐसे लागे जैसे आई आगे नवरतिया आवत भाव जैसे लागे मोर दुर्गदाइया आवत हो जैसे लागे मोर दुर्गदाइया तुम मन मोर लागे हो मन मोर लागे रोम रोम झम मन मोर लागे लागे मैया आवत होई मैया आवत होई जाई मोर आवत होई जाई मोर कब दर्शन होए नैना मोर कब दर्शन होए हनुरी दाई कब दर्शन होए नैना मोर कब दर्शन होए नैना मोर कब दर्शन होए नैना मोर आंखिल जब तक आंसू जपे हो आंसू आंखिल जब तक आंसू बरसे औसन लागे नैना आवत भाव दुर्गदाई मोर आवत भाव दुर्गदाई मोर तेज रहिया बताही अब बताही
कब आई मोर मैया तेल सिराही दिया बुताही सब आही ना मैया नहीं है मोर तन के ठिकाना कब आई मोर मैया नहीं ये पिंजरा ले कब उड़ जाही वो मैया कब उड़ जाही ना ये पिंजरा ले कब उड़ जाही ये पिंजरा के मायना आवत हाय दुर्गा दाई मोरो अंगना आवत होली दाई मोरो अंगना आवत होली दाई मोरो बोल दे साचे दरबार की जय। जय, राम लखन भैया की जय। जय।